50 से 100 के दरमियान अगर रीडिंग है तो मेमोरी का फॉल्ट है। अब यहाँ पे अगर मीडिया टेक की बात करें ना, मीडिया टेक का कोई भी सीपीयू आता है 67-65 तक मीडिया टेक का कोई भी सीपीयू आता है 67-65 तक, तो बटन छोड़ोगे तो रीडिंग ज़ीरो चली जाएगी, बटन दबाओगे तो 50 से 100 के दरमियान रीडिंग रहेगी, बटन छोड़ोगे रीडिंग ज़ीरो चली जाएगी। अब आ जाते हैं क्वालकॉम पे। क्वालकॉम 65 तक 65 जो सीपीयू है उस तक अगर बटन दबाओगे तो रीडिंग जो है जाएगी, जो मेमोरी की रीडिंग है, तो बटन छोड़ोगे तो रीडिंग वापस चली जाएगी, रीडिंग ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है। और 67-65 से जो ऊपर के सीपीयू हैं 67-69 से लेकर, जिस तरह के अभी आपका आपका 67-89 था, हाँ, अगर बटन छोड़ते हो अकेला सीपीयू लगा होता है, अगर इसकी मेमोरी का फॉल्ट होता है तो रीडिंग को ये स्टक करवाएगा। हाँ, रीडिंग रुकेगी। फर्ज करें मैंने बटन ट्रिगर किया 80 पे रीडिंग गई, बटन छोड़ा 80 पे रहेगी, वजह उसने पावर को होल्ड करवाया हुआ है, उसको आगे सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा जिसकी वजह से वो सेट ऑन नहीं हो पा रहा, सीपीयू ने अपने पावर को होल्ड करवाया हुआ है। बात समझ आ रही है? इसकी रिपेयरिंग के लिए इसे रिकॉल करना पड़ेगा क्या? उसमें मेमोरी का फॉल्ट आता है ना, वही बताने लगा हूँ कि मुख्तलिफ उसमें इश्यूज होते हैं। मेमोरी को देखा जाए तो मेमोरी की जो अपनी ज़ाती रिक्वायरमेंट है उसको 3 तरह के वोल्टेजेस चाहिए होते हैं, 1.2, 1.8 और मैक्सिमम 3.0। ये मेमोरी के वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। किसी भी मोबाइल के अंदर मेमोरी लगी होती है, अगर BGA 254 है तो ये रिक्वायरमेंट उसको चाहिए। अगर BGA 221 है तो इनमें से एक आध वोल्टेज शायद कम हो जाए, और अगर BGA 153 है तो इनमें से हो सकता है एक आध वोल्टेज कम हो जाए, मगर BGA 254 को ये तीनों तरह के वोल्टेजेस चाहिए होते हैं। और ये LDO टाइप की सप्लाई में पावर IC देती है। कहाँ से? LDO टाइप की सप्लाई। और ये तीनों वोल्टेज ज़रूरी नहीं है पावर IC खुद बनाए, पावर IC कोई अलग से छोटी IC जो होती है सेकेंडरी पावर IC, उसको भी हुक्म दे सकती है ये वोल्टेज बना के दो। कुछ अलग से LDO बोर्ड के ऊपर लगे होते हैं, उनको भी इनेबल करती है कि मेमोरी की रिक्वायरमेंट को पूरा करो। तो किसी भी मोबाइल के अंदर मेमोरी को ये 3 टाइप के वोल्टेजेस चाहिए। ये मैं अगर फर्ज करो इनमें से एक वोल्टेज भी मेमोरी को नहीं मिलता, एक वोल्टेज भी, तो आपका मोबाइल 50 से 100 के दरमियान स्टक हो जाएगा, या बटन ट्रिगर छोड़ने के बाद ज़ीरो हो जाएगा। इसके बाद ये तो इसकी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट थी। अगर मेमोरी की बात की जाए कि मेमोरी का सीपीयू के साथ कनेक्शन, तो मेमोरी का सीपीयू के साथ कनेक्शन है डाटा 0, डाटा 1, डाटा 2, 3, 4, 5, 6, 7, रीसेट लाइन, CMD, क्लॉक। अब डाटा 0 से लेकर डाटा 7 तक 8 लाइनें हो गई। ये सीपीयू के साथ कनेक्शन है मेमोरी का। रीसेट लाइन, CMD कमांड और क्लॉक CLK, ये कुल टोटल 11-12 लाइनें बनती हैं, और कुछ ग्राउंड की लाइंस को भी ऐड कर दो। ठीक है। और उसके बाद 3.0, 1.8 और 1.2 की लाइंस मिला के 15-16 लाइनें काम वाली बनती हैं मेमोरी के लिए। अब ये सारी लाइनें, चलो मैं डाटा 0 कहता हूँ मिस हो गया, सीपीयू के साथ डिस्कनेक्ट होगी मेमोरी, तो आपका मोबाइल 50 से 100 के दरमियान रहेगा। ठीक है। मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सप्लाई ने एक जगह पे काम करने के लिए कहा कि आपने मेमोरी वाले सेक्शन पे काम करें, तो सबसे पहले उस IC की रिक्वायरमेंट को ज़रूर चेक करें आप कि यार इसकी कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं डैमेज हो गई, इसको सारे वोल्टेज मिल भी रहे हैं कि नहीं। ज़रूरी नहीं है वो